दिसंबर का महीना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिसंबर में आता है क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब है क्रिसमस केक खाने को मिलेगा। और मेरी एक कंप्लेंट है कि भाई क्रिसमस केक सिर्फ क्रिसमस के टाइम ही क्यों बनता है, बाकी टाइम क्यों नहीं बन सकता। आई लव क्रिसमस केक। और जो क्रिसमस केक है उसको खाते ही ना मन में जिंगल 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 हो जाती है क्योंकि इट्स टेस्टी, इट्स ब्रिलियंट। नाउ कई ऐसे लोग हैं जो अंडा नहीं खाते और जिनके पास शायद घर पर अवन नहीं है एंड दे वांट टू कुक अ गुड क्रिसमस केक एट होम। इसलिए आज हम बनाएंगे एक सिंपल सा क्रिसमस केक जो शायद क्लासिक या ऑथेंटिक नहीं है। मेरा वर्जन है लेकिन बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब खाते ही जिंगल जिंगल हो जाएगी आपकी। ये तो मैं पंजाबी सेंटा हो गया, जिंगल जिंगल कोई नहीं, चल रहा है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। चलिए बनाते हैं क्रिसमस केक। देखिए क्रिसमस केक के ना दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स और कैंडीड फ्रूट्स को सोक करते हैं। ट्रेडिशनली वाइन, रम, ब्रांडी या कोई भी अल्कोहल के अंदर आप इसे सोक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्कोहल खाना नहीं पसंद करते, आप ऑरेंज जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम सोकिंग करेंगे। ये है क्रश्ड कैशू नट्स, ये है बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, ये है किशमिश, ये है कैंडीड फ्रूट्स, रेड एंड ग्रीन। इसमें मैं डाल रहा हूं ड्राइड ब्लूबेरीज। ना आपके पास अगर ब्लूबेरी या रेड करंट नहीं है, इट्स फाइन। जितना ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। यानी से जितनी क्वांटिटी मैं बता रहा हूं उतनी तो डाल ही सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम भी चलेगा, आपके टेस्ट के ऊपर है। ना लुक एट दैट, ये सारा ब्यूटीफुल कलर्स, देयर यू गो, ऑल ऑफ दीज। अब इसे हम सोक करेंगे फ्रेश ऑरेंज जूस के अंदर। कैंड ऑरेंज जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पाइनएप्पल जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए द आइडिया है इसके, अगर आपको अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करना, किसी भी जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट गिव अ वेरी नाइस फ्लेवर। ये देखिए, ये जो सोकिंग है ये हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले केक बनाने से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमीडिएटली केक बना रहे हैं, इसे कम से कम आधा घंटा से पौने घंटे तक सोक करके डेफिनेटली रखें। अब चलते हैं केक के बैटर की तरफ, विच इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास है ये मैदा, तो मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा कोको पाउडर। इसके अंदर जाएगा लौंग का पाउडर। हाँ, लौंग मतलब जो क्रिसमस केक होता है उसके अंदर स्पाइसेस भी होते हैं, जैसे कि लौंग, ये है सिनेमन यानी कि दालचीनी, ये है नटमेग, और ये है अदरक का पाउडर मतलब सौंठ पाउडर। अब आप सोचेंगे मसाले क्यों? देखिए खासियत जो क्रिसमस केक की है वो ये है कि उसके अंदर जो फैट कंटेंट है, चाहे वो बटर से आता है या आप लाड डालते हैं, वो ज़्यादा होता है। स्पाइसेस होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो इसलिए क्योंकि सर्दियों के अंदर ये सब चीज़ें आपको गर्म रखती हैं, इसलिए। अब इसे हम स्ट्रेन करेंगे। देयर यू गो, जस्ट स्ट्रेन, ताकि कोई गुठली होगी वो यहीं के यहीं अटक जाएगी। इसमें अब हम डालेंगे चीनी। देखिए चीनी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बारीक कंड वाली है। बारीक कंड वाली से क्या होगा कि ये जल्दी घुल जाएगी, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनकेस आपके पास बड़े कंड वाली चीनी है, आप उसे थोड़ा सा पीस कर भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगा मेल्टेड बाटा, वनीला एक्सट्रैक्ट, बेकिंग पाउडर, ये है चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स मुझे पसंद है इसलिए थोड़े ज़्यादा। इसमें मैं डालूंगा दूध, और अब इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स एंड द ऑरेंज जूस। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ऑन द साइड्स मेक श्योर बॉटम में फ्लावर ना लगाओ, अदरवाइज केक के अंदर वो वाइट स्ट्रीक्स आ जाते हैं या फिर वो डलियां आती हैं। लेट मी शो यू, लुक एट दिस नाइस स्मूथ थिक बैटर, और हर बाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स और कैंडीड फ्रूट्स दोनों भरपूर आएंगे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक केक टिन जो करीबन 9 इंच लंबा है और 4 इंच चौड़ा और करीबन 2.5 इंच इसकी गहराई है। इसे मैंने बटर पेपर से लाइन कर लिया है। आप चाहें तो गोल आकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिपिकल क्रिसमस के जो मोल्ड्स आते हैं, चाहे वो राउंड है
या फिर वो जो जेली वाला शेप है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस। ऑलराइट, ये तैयार है। अब हम तैयार करेंगे हमारा अवन। हमारा अवन मतलब कढ़ाई। जी हाँ, कढ़ाई के अंदर हम इस केक को बेक करेंगे। बहुत सिंपल है। मेरे पास है कढ़ाई, उसमें मैं डालूंगा नमक, ऑल ऑफ इट। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस नमक का जो रंग है ना थोड़ा सा ब्राउन है, वो इसलिए क्योंकि इसे मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं। सो ये एक ऐसी चीज है कि आपने एक बार इस्तेमाल किया, आप इसे ठंडा करके डब्बे में भर के रख सकते हैं। जब भी आपको कुछ बेक करना है, कुकी है, केक है, पिज्जा है, इस नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इस नमक के अंदर मैं डाल रहा हूं एक रिंग, इस तरीके से। आप चाहें तो कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर जाएगा हमारा ये केक। परफेक्ट। इसे हम ढकेंगे एक प्लेट या फिर मेरे पास ये परात है उससे। गैस को करेंगे ऑन। पहले 5 से 10 मिनट हाई हीट, उसके बाद मीडियम हीट पर हमें इसे पकाना है। देखिए, इस केक को पकने में करीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। और अगर आपका जो केक का मोल्ड है वो ज़्यादा गहरा है तो 55 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, 45 मिनट के बाद आप एक नाइफ का इस्तेमाल करके ये चेक कर सकते हैं कि ये तैयार है कि नहीं। ऑलराइट, अभी केक तैयार नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से नमक की गर्मी से ये केक बेक हो रहा है। इसकी साइड्स कैसे पकनी शुरू हो गई हैं सबसे पहले, एंड द सेंटर। अभी धीरे धीरे पफअप होगा एंड क्रैक भी हो जाएगा। क्रैक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर से स्टीम निकलती है एंड इट जस्ट क्रैक्स द टॉप, व्हिच इज परफेक्टली ओके। ब्यूटीफुल। 55 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं केक कहां तक पहुंचा। वाह, लुक एट दैट, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। एंड टू बी श्योर, इसके सबसे थिक पार्ट पे आई एम इंसर्टिंग द नाइफ और इसे मैं बाहर निकाल रहा हूं। क्लीन है बिल्कुल, विच मीन्स हमारा केक तैयार है, रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे। बी वेरी केयरफुल, नमक इस वक्त बहुत गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, मोल्ड भी गर्म है। जस्ट केयरफुली लिफ्ट इट और एक वायर रैक पे इसे हम रख देंगे। नाइस। ये जो क्रैक देख रहे हैं ना, ये तब आता है जब अंदर की जो स्टीम है वो बाहर की तरफ पुश होती है, तो ऊपर की तरफ वो थोड़ा सा राइज होता है एंड इट क्रैक्स। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज वेट। 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद इसे हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। उसके बाद कंप्लीटली केक को हम ठंडा कर लेंगे। स्लाइस करने से पहले बेस्ट है अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे, अच्छे से ये स्लाइस होगा। आई थिंक दिस लुक्स ब्यूटिफुल। और हाँ, जब आप ये केक को स्लाइस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतने ड्राई फ्रूट्स हैं, चांसेस आर कि थोड़ा सा टुकड़ा उसका इधर उधर गिर जाए, विच इज अ रिवॉर्ड फॉर द पर्सन हु इज बेक्ड इट, हु इज विश्ड यू मेरी क्रिसमस सबसे पहले। व्हाट एल्स? और क्या क्या रीजन दूँ खाने के? वेल, रीजन तो मेरे पास बहुत है। क्रिसमस है, वो इतना बड़ा रीजन है। फिलहाल हमारा ये इजी क्रिसमस केक डन। एंड हाँ, मेरी क्रिसमस। सबसे पहले टिप, जब भी घर पर आप ये केक बनाएं, थोड़ा क्रिसमस फेस्टिविटी के साथ बनाएं, मतलब थोड़ा सेंटा आप बन जाएं, अच्छा लगेगा, औरों को अच्छा लगेगा, आपको शायद अच्छा लगे ना लगे। ऑलराइट, शुरू करते हैं हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, जब भी हम केक बनाते हैं, क्रिसमस केक बनाएं या कोई भी केक, हमें जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है पाउडर्ड, उनको सीव करना या छानना ज़रूरी होता है। 2 रीज़न से। एक, अगर उनमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो हट जाएगा। दूसरा, छानने से क्या होता है, वो जो मिक्सचर होता है या फ्लावर होता है वो लाइट हो जाता है, विच मीन्स जब आप उसे फोल्ड करते हैं, मिक्स करते हैं, बैटर बनाते हैं, केक
डेंस नहीं बनता, अच्छे से फूलता है, एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है टुवर्ड्स द एंड। क्रिसमस केक के अंदर जब भी आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा है जी कि कितना ज़्यादा कितना कम डालना है। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल सकते, केक फट जाएगा, तैयार नहीं होगा। लेकिन हाँ, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है इस रेसिपी में, उससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिसमस केक के अंदर जितने भी ड्राइड फ्रूट्स और कैंडीड फ्रूट्स जाते हैं, उनको हमें सोक करना होता है। सोक जो ट्रेडिशनली होता है किसी भी अल्कोहल के अंदर होता है, जैसे वाइन, ब्रांडी, राम, इवन विस्की। लेकिन अगर आप अल्कोहल नहीं खाते, नहीं पीते, तो आप ऑरेंज जूस या किसी भी फ्रेश जूस के अंदर उसे सोक कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जब कढ़ाई के अंदर हम नमक डाल के उसे हीट करते हैं, नमक गर्म होता है और नमक जो है अपनी हीट को रिटेन करके रखता है। धीरे धीरे वो हीट को रेडिएट करता है और वो ओवन वाला इफेक्ट देता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम सॉल्ट के साथ कुकिंग करते हैं, जिस भी चीज़ को पका रहे हैं वो डायरेक्ट नमक के कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए, वरना वो जल जाएगा। इसलिए कोई भी रिंग या कटोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये रेसिपी चाहें तो ओवन में भी डालकर बेक कर सकते हैं, ओटीजी में भी कर सकते हैं। टेम्परेचर रहेगा 180 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक और करीबन 35 से 40 मिनट इसे लगेंगे तैयार होने में। केक तैयार है कि नहीं चेक करने के लिए आपको एक नाइफ लेना है और उसे केक के सेंटर में डालना है। जब आप नाइफ पुल आउट करते हैं, अगर उस पर बैटर लगा है, मतलब गीला है, मतलब अभी अंदर से कच्चा है। अगर वो नाइफ सूखा निकलता है, मतलब केक तैयार है, गैस करो बंद या फिर अवन करो बंद। अवन या गैस के ऊपर जब भी हम केक बनाते हैं, पकने के बाद उसे बाहर निकालकर करीबन 10 मिनट तक हमें ठंडा करना है। उसके बाद इमीडिएटली मोल्ड से बाहर निकालना होता है। मोल्ड से बाहर नहीं निकालेंगे, होगा क्या, जो उसका बेस है वो अभी भी गर्म है, वहां पर मॉइस्चर आ जाएगा और नीचे से वो गलना शुरू हो जाएगा। मैंने से गलना मतलब पानी आ जाएगा नीचे वाली जो सतह है केक की, उसके अंदर। इसलिए रिमूव करना बेस्ट है। केक रिमूव करने के बाद उसे किसी भी वायर रैक पर हम ठंडा करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन होती है और वो चारों तरफ से इवनली ठंडा होता है। अगर आप डायरेक्टली टेबल पे रख देंगे या किसी प्लेट में रख देंगे, नीचे की सतह में अगेन कंडेंसेशन होगी, थोड़ा सा आपका केक मॉइस्ट हो सकता है। एक बार आपका ये ड्राइड फ्रूट केक बन गया, मतलब बेक हो गया, आप इसे रैप करके डीप फ्रीज कर सकते हैं। डीप फ्रीज करने का मतलब 2 महीने तक आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, जितना आप देंगे क्रिसमस पे, उसका डबल आपको मिलेगा। यह है सेंटा का वादा।